हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन माय ऑनलाइन मैथ। और हमारा चैप्टर है जो मैट्रिसेस। ऑलरेडी 2 वीडियोस उस पर आ चुकी हैं, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है। तो ये हमारा आज थर्ड लेक्चर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक मैट्रिसेस। और आप लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के बारे में, पूरी डिटेल में हम डिस्कस करके आए हैं। तो आज उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन एंड बी इज ऑल्सो गिवन, देन फाइंड ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए, देन शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो चलिए पहले तो आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, देन बी को ए से। उसके बाद हम शो करेंगे कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन है जो इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए साथ ही साथ आपकी मल्टीप्लिकेशन है जो वो रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -4 -2 2 3 5 and B is given that 2 4 2 3 5 1। अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रो कितनी है 2 एंड कॉलम्स कितने हैं 3। ऑर्डर मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास है 3 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें रोज 3 है एंड कॉलम्स 2 है। तो अगर आपने किसी 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है, मान लीजिए ए को बी से मल्टीप्लाई करना, तो मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिसेस बी, तो तभी आप उनकी मल्टीप्लिकेशन है जो कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ए में 3 एंड इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ए को बी के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो हम ये भी बता सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी, सपोज कर लीजिए सी मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो उसका ऑर्डर हमारे पास श्योर है कितना होगा 2 क्रॉस 2 होगा, यह आपने ध्यान रखना है। 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास आएगी जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं आती है कि नहीं। ठीक है, चलिए ए मल्टीप्लाई बी दैट इज 1 -4 -2 2 3 5 is multiplied by b that is 2 4 2 3 5 1। तो आपने क्या करना है, इसकी फर्स्ट रो को उठा लेना है, पहले रो नंबर 1 इसको इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कैसे करते हैं, देखिए 1 × 2 2 प्लस -2 × 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड करते जाना है। ठीक है, चलिए 3 × 2 6। ऐसे देखिए 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली थर्ड एलिमेंट। तो देखिए अब इस रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 1 × 3 प्लस -2 × 5 -2 × 5 प्लस 3 × 1। चलिए हमारे पास 2 ही कॉलम थे, अगर हमारे पास एक कॉलम और होता तो उसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रो सेकंड रो नंबर उठाइए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, कैसे करेंगे, -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2। सिमिलरली इसी रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 8 प्लस 6 3 -10 +3 -8
+8 + 10 -12 + 10 + 5 इज इक्वल टू 6 + 2 8 -8 0 3 + 3 6 6 - 10 -4 8 के साथ 8 कैंसिल आउट हो गया 10 10 + 5 15 - 12 3 तो दिस इज A × B। इसका ऑर्डर कितना आया 2 × 2 आया। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि A और B को मल्टीप्लाई करके ऑर्डर कितना आएगा 2 × 2 आएगा। तो हमारी A की B के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो हमारी A की B के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे B को A के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आता है। ये हमारे पास है A × B। तो चलिए जल्दी से B को A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। B मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 2 3 5 1। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है A के साथ 1 -4 -2 2 3 5। तो देखिए इसका ऑर्डर हमारे पास है 3 × 2, इसका ऑर्डर हमारे पास है 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A की। ठीक है, इट मीन्स इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है जो कितने क्रॉस का आएगा वो आएगा हमारे पास, इनकी मल्टीप्लिकेशन है जो कितने ऑर्डर की आएगी वो हमारे पास आएगी 3 × 3 की एक मैट्रिक्स आएगी। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसकी फर्स्ट रो को आप इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है ये 2 × 1 + 3 × -4। सिमिलरली इसी रो को आप इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है 2 × -2 + 3 × 2। सिमिलरली थर्ड कॉलम के साथ। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि कैसे आपने मल्टीप्लिकेशन है जो करनी है। ऐसे ही आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, सिमिलरली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। बहुत ही ज़्यादा इजी है इनको मल्टीप्लाई करना, बस आपको थोड़ा सा मेथड है जो अपने माइंड में है जो फिट करना होगा। ठीक है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ 3 × 2 + 1 × 5। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। दिस इज 2 -12 एंड -4 + 6 6 + 15 4 -20 -8 + 10 12 + 25 2 -4 -4 + 2 6 + 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -12 दैट इज -10 -4 + 6 2 6 + 15 21 4 -20 -16 -8 + 10 2 25 + 12 दिस इज 37 -2 -2 एंड 11। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आई है। B को A से मल्टीप्लाई करके इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए था 3 × 3 होना चाहिए था। जी हाँ, 3 × 3 ही है। ठीक है, तो दिस इज B × A। ठीक है, तो देखिए इन्होंने बोला था कि इनको शो करना कि ये इक्वल नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स कब होती है जब उनका ऑर्डर है जो पहले तो इक्वल होना चाहिए, पहले तो इनका ऑर्डर ही नहीं इक्वल। इसका ऑर्डर हमारे पास 2 × 2 है, इसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये इक्वल हो जाएं। ठीक है, सो फ्रॉम दिस it is clear that AB is not equals to BA। साथ ही साथ यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लिकेशन में नहीं होल्ड करती। ठीक है, तो चलिए हमारा डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की बुक में से। अज्यूम दैट एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, हमारे पास 5 मैट्रिसेस हैं, उनके ऑर्डर हमें गिवन दिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू एन पी एंड के की अभी तक नहीं पता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो पहले ये देख लें मैट्रिक्स जो हमारे पास
दी गई हैं। ठीक है, हमारे पास बोला गया है कि आपने पी वाई को मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू वाई में ऐड करना है। ठीक है, तो ये डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो देखिए इन्होंने p को y के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो p का ऑर्डर हमारे पास कितना है, p मैट्रिक्स का ऑर्डर है जो हमारे पास वो p मल्टीप्लाई k है, एंड y का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 3 क्रॉस k। तो देखिए मैंने पहले बताया था अगर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ p हैं जो वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ y। ठीक है, इट मीन्स k की वैल्यू है जो वो 3 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने p को y के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट w इंटू वाई। तो w का ऑर्डर कितना है हमारे पास, w का ऑर्डर हमारे पास है n क्रॉस 3, n क्रॉस 3, एंड y का ऑर्डर हमारे पास अभी लिखा था ये कितना है हमारे पास 3 क्रॉस k। ठीक है, तो चलिए अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इक्वल होना चाहिए था नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ w एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ w, वो इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये भी बताया था कि इनको मल्टीप्लाई करके जब मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना बनेगा, उसका ऑर्डर हमारे पास आएगा n क्रॉस k। ठीक है, और यहां से इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा p क्रॉस k। ठीक है, तो देखिए अगर आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो मैट्रिक्स की एडिशन कब होती है, जब उनका ऑर्डर है जो इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स अगर यहाँ पर k है तो यहाँ पर p की जगह पे यहाँ पर n होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए p है जो n के इक्वल होना चाहिए, तो एक तो ऑप्शन है k इज इक्वल टू 3, ये भी होना चाहिए, ऑल्सो p इज इक्वल टू n होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी है, देखिए यहाँ पर ये रही k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू n, सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ n इज इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। हमने इसका ऑर्डर बताना है, तो पहले 7x का ऑर्डर देख लें हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनती है। हमारे पास x मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास गिवन है कितना, 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n। ठीक है, तो अगर आप इसको 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इससे ऑर्डर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 7x जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस n ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 5z देख लेते हैं। देखिए z का ऑर्डर हमारे पास कितना है, z का ऑर्डर हमारे पास है 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p। ठीक है, तो अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 5z का ऑर्डर कितना आएगा, 2 क्रॉस p आ जाएगा। ठीक है, बट इन्होंने गिवन दिया है कि n की वैल्यू है जो वो p के इक्वल है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर अगर p को हम n पुट कर दें तो हमारे पास 2 क्रॉस n आ जाएगा। ठीक है, मीन्स 5z का ऑर्डर हम अब 2 क्रॉस n हो चुका है। तो अब हमने करनी है दोनों की सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स तभी होती है जब उनका ऑर्डर है जो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर अब हमारे पास सेम है, 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी हमारे पास कितना होगा, 2 क्रॉस n। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी आ गई, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, 2 क्रॉस n। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, दिस इज Aij इन द जनरल फॉर्म वेयर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स सपोज दैट m क्रॉस n। मान लीजिए इसमें हमारे पास m रो है एंड n कॉलम है। ठीक है, साथ ही साथ हम एग्जांपल भी लेके चलेंगे। सपोज A इज मैट्रिक्स 2 3 5 4 9 6, ऑर्डर इसका कितना है हमारे पास, 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो चलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स पहले तो इसकी नोटेशन देख लीजिए। कई बार सम बुक्स में इसको ऐसे लिखते हैं A ट्रांसपोज, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज a matrix which is obtained by interchanging the rows into columns and
कॉलम्स इनटू रोज। आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स में रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज कर देना है, ठीक है। मीन्स हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी ए ट्रांसपोज दैट इज ए जे आई, तो इसका ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस m हो जाएगा। देखते हैं अभी एग्जांपल से। मान लीजिए हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रोज को कॉलम में चेंज करेंगे। इसकी रो कितनी है 2, ठीक है, तो इनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। दिस इज अ फर्स्ट रो, इसको आप फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 2 3 5। दिस इज सेकंड रो, इसको आप सेकंड कॉलम बना दीजिए। सो दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है 3 क्रॉस 2। तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ रोज हैं जो नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, 3 × 2, ठीक है। अगर आपके पास जनरल मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, अगर आप उसका ट्रांसपोज लिख रहे हैं तो उसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा n क्रॉस m। कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज को आपने नंबर ऑफ कॉलम में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर ए ट्रांसपोज का आप दोबारा से ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास मैट्रिक्स ए आ जाएगी। इसको चेक भी कर लेते हैं। सपोज ए इज मैट्रिक्स 3 2 6 5 2 4, तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो पहले हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने नंबर ऑफ हमने रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो हमारे पास 3 5, सो दिस इज फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो 2 2, दिस इज सेकंड कॉलम। थर्ड रो 6 4, दिस इज थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया अब 2 क्रॉस 3। तो देखिए ऑर्डर चेंज हो चुका है। 3 क्रॉस 2 था, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर मैंने पहले बताया था, ठीक है। इंटरचेंज होगा तो ये 2 क्रॉस 3 हो गया। तो हमने दोबारा से ट्रांसपोज करना है, हमने इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में चेंज करिए, सेकेंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करिए, ठीक है। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। क्या ये ए के इक्वल है? जी हाँ, यही तो हमारी ए मैट्रिक्स थी, ठीक है। इट मीन्स ए का ट्रांसपोज का अगर आप दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो ए मैट्रिक्स है दोबारा से आ जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज के इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स आप अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर से, वो इक्वल होगा किसके, कि आप पहले मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो कोई फैक्टर यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। थर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा किसके, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के। इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी का ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पहले बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, देन मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑल्सो मैंने आज आपको बताया है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो आप हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको आप जल्दी से शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।